वाराणसी केस में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें जिस लड़की के साथ यानी जो पीड़िता है उसकी जो क्लोज फ्रेंड है उसने कुछ बयान दिए हैं। उसका ये कहना है कि अगर उसके साथ में ये सब इंसिडेंट हुआ तो 30th को जब वो उसके घर पर आती है तो वो उसके साथ मॉल चलने को क्यों कहती है, वो ज़ूडियो चलने के लिए क्यों कहती है, शॉपिंग करने के लिए क्यों कहती है। और ऐसे में वो सारी मीडिया के सामने वो फोटोज भी दिखा रही है, वो वीडियोस भी दिखा रही है जो उसने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करी है और उसकी फ्रेंड के मोबाइल में भी है। उसने कहा अगर उसके साथ सच में ऐसा हुआ होता तो वो इस तरह की वीडियोस क्यों बनवाती, किसी के साथ अगर रेप हो जाएगा तो वो क्यों इस तरीके से एंजॉय करता फिरेगा। ऐसे में पुलिस का बयान है कि अभी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है, चीजों को वहीं स्टॉप कर दिया गया है क्योंकि इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं हम आपको अभी लड़की ने क्या कहा यानी जो पीड़िता है उसके दोस्त ने क्या कहा है वो हम आपको सारी बातें बताएंगे। जो पुलिस ने अपना बताया है इस रिपोर्ट को लेकर वो सारी चीजें भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि जहां एक तरफ लोग ये कह रहे हैं कि वो वुमेन कार्ड खेल रही है, वो फंसाना चाहती है, लड़कों से पैसा वसूल करना चाहती है, वहीं पर कुछ लोग ये कह रहे हैं जो पीड़िता है उसकी जो क्लोज फ्रेंड है जो ये बयान दे रही है कि वो फेक है, फेक एलिगेशन लगा रही है क्योंकि उसका भाई भी इस केस में इन्वॉल्व है। कहीं ना कहीं लोगों को ये भी आशंका है कि वो अपने भाई को बचाने के लिए ये सारी चीजें कर रही है। तो क्या बात सच्ची है क्या झूठी है ये तो आगे आने वाले टाइम में ही पता लगेगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा कि आपके अकॉर्डिंग लड़की गलत है या फिर उसकी फ्रेंड, क्या सच्चाई है। ठीक है, चलिए आपको दोनों का बयान सुनाते हैं। पीड़िता के घर वालों ने नहीं बल्कि जो इसमें एक्यूज्ड पक्ष है उनके घर वालों ने ज्ञापन दिया है और एक लड़की जो पीड़िता की मित्र है उसने ये बात कही है कि जिस अवधि में पीड़िता स्वयं के साथ बलात्कार होना बता रही है, बंधक होना बता रही है, उस अवधि में पीड़िता उसके साथ घूम रही थी। एक मॉल का नाम लिया उसने, वहाँ घूम रही थी। पुलिस ने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखवाए हैं और जो लड़की बात कह रही है उसकी सहेली ने जो बात कही है वो प्रमाणित हो रही है। जी मैं पीड़िता की मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी, ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। वो पीड़िता मेरे घर पे आई, बार बार मुझे हमेशा कह रही है चलो बाहर घूमने चलते, वो भी इतनी धूप में 1 से 1:30 बजे के करीब। ठीक, उसके बाद मैं उसको हमेशा मना कर रही हूँ, नहीं, उस टाइम मेरा फर्स्ट नवरात्र का व्रत था। ठीक है, मैं उसको हमेशा मना करती रही, बट उसने मुझे बोला कि मुझे कपड़े लेने हैं तो ज़ूडियो मॉल चलते हैं। तो हम पापा से रिक्वेस्ट करके गए ज़ूडियो मॉल। बेटा डेट वाइज बताती रहना। ये बात 30 तारीख की है, 2 बजे हम लोग ज़ूडियो मॉल गए। ठीक, वहाँ पे वो 5-6 सेट कपड़े ली ट्रायल करने के लिए, बस वो कपड़ा खरीदना नहीं चाहती थी, बस अपनी फोटोज लेना चाहती थी। ठीक, तो वहाँ पे 10 से 15 मिनट ट्रायल करने में ही अंदर बिता देती थी और मेरे फ़ोन से वो फ़ोटोज़ भी ली है, वो प्रूफ भी मेरे पास है फ़ोन में। उसके बाद फ़ोटो लेने के बाद मैंने बोला ठीक है तुम्हें जो भी कपड़े लेने तुम ले लो, तो वो बोली नहीं बस मुझे अच्छे फ़ोटोज़ लेने। 30 तारीख को ये लड़की मॉल में अपनी सहेलियों के साथ पीड़िता घूम रही थी, वहाँ इस तरह के हमको फुटेजेज मिले हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे फुटेजेज प्राप्त हुए हैं जिसमें जिस अवधि में ये पीड़िता स्वयं को बंधक होना या बलात्कार का शिकार होना जिस अवधि में बता रही है, उस अवधि में अपने कई मित्रों के साथ वो मोटरसाइकिल पर शहर में घूमती भी दिखाई दी है। ये सारे फुटेजेज एकत्रित किए जा रहे हैं और SIT इसकी संपूर्ण विवेचना कर रही है। नहीं, एक मेरा भाई है राज विश्वकर्मा, उसको इसलिए फंसाई क्योंकि वो शादी करने के लिए बार बार बोल रही थी। अच्छा, हाँ, शादी अगर कोई नहीं करेगा तो वो मेरे भाई को फंसा देगी क्या? उसके तो 10 लड़कों से बात करे मतलब कि, और फिर उसके बाद मेरा भाई उससे शादी भी करे, इसी कारण उसने उसको ब्लॉक करके सब खत्म कर दिया, बट मेरे भाई का भी नाम लेके इसमें फंसा दिए। लेकिन अब तो कोर्ट में कुछ लड़कों का नाम भी नहीं ले रही है, कुछ लोगों का नाम तो क्योंकि उसको पैसा देके रफा दफा कर दिया है, इसीलिए वो नाम नहीं ले रही है। जो बात सच है मैं सच बोल रही हूँ। जिन साथियों के साथ इसका घूमना पाया जा रहा है उनको चिन्हित करके पुलिस उन सभी के बयान लेगी और जहाँ जहाँ ये लड़की गई है उन स्थानों का पूरा डिजिटल फुटप्रिंट पुलिस बनाएगी और उसके आधार पर विवेचना
में अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। मैं उससे इंस्टाग्राम के थ्रू मिली थी। पहले तो उसने मुझे फॉलो किया बार बार, तो हमेशा बस घूमने की बात। तो मैं बोली कौन हो तुम, कहाँ रहती हो? तो उसने बताया मैं यहाँ रहती हूँ। ठीक, उसके बाद उसने मेरा कांटेक्ट लिया, हेल्प मांगा मुझसे। ठीक, उसने बोला कि बस मुझे बाहर निकाल दो क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे बाहर जाने नहीं देते हैं। ठीक, और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे डांस का बहुत शौक है। इतनी बात मेरी उससे हुई। उसके बाद से मैंने उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखा। नहीं, वो एकदम मुझसे एक बात भी नहीं बोली, बल्कि मैंने उससे पूछा भी। और रही बात उसकी, तो वो पहले से ही बहुत बीमार रहती थी, उसको अभी नया कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, बस मेरी 30 तारीख से उससे मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसकी एक दोस्त है जो 2 तारीख को इंस्टा पे चैट की थी, तो उसने पूछा तुम कहाँ हो? उसने वो बताया कि मैं अभी घर पे हूँ। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त के घर गई थी 2 तारीख को और 3 तारीख को, फिर 4 तारीख को उसको पुलिस ने पकड़ा था। कहाँ से ये बता दो? वो नव्या के घर से एकदम सही सलामत पुलिस ने उसको पकड़ा था। जबकि वो बताती है कि मैं आईपी मॉल के पीछे से बेहोशी की हालत में नहीं, वो एकदम सही हालत में वो अपने दोस्त के घर खाना वाना खा के सोई थी। अभी एसआईटी चूँकि जांच कर रही है, अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाना अभी संभव नहीं है। अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि आज जो पीड़िता की जो फ्रेंड है, जिसने जो आरोप लगाए हैं कि उसके साथ वो 30 तारीख को जिस अवधि में स्वयं को वो बंधक होना बताया है उसने, उस अवधि में उसके साथ जूडियो मॉल में घूम रही थी। वहाँ पर उसने कई फोटोग्राफ स्वयं के खिंचवाए हैं उसके मोबाइल में। इस चीज़ को पुलिस ने जांच में प्रमाणित पाया है। देखिए कितना बड़ा, अगर जो बयान है उसकी सहेली का, ये कितना बड़ा एविडेंस साबित हो सकता है सर? देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो उसकी सहेली का बयान है, ये विवेचना में काफ़ी महत्वपूर्ण पुलिस के लिए और न्यायालय के लिए भी साबित होगा। इस लड़की का हम लोग कोर्ट में भी बयान कराएंगे और इसकी प्रामाणिकता ऑलरेडी हम लोगों ने जांच ली है और इसके आधार पर विवेचना आगे बढ़ेगी।